हेलो फ्रेंड्स, राधाकृष्णन पिल्लई की बुक चाणक्य इन डेली लाइफ से आज हम जानेंगे चाणक्य नीति को आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ में सक्सेस पाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, पर्सनल लाइफ। हम सब अपनी लाइफ में बहुत सारे रोल प्ले करते हैं और उन रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे माइंड को दिन भर बिजी रखती हैं। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हर इंसान को अपनी पर्सनल लाइफ में कंट्रोल और डिसिप्लिन होना जरूरी है। पर्सनल लाइफ के दो पहलू होते हैं, डेली रिचुअल्स और ग्रोथ इन लाइफ। पहला, डेली रिचुअल्स। अपनी दिनचर्या को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको 7 से 8 घंटे नींद लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका माइंड दिन भर एक्टिव रहे। सुबह उठने के बाद हमारा माइंड सेंसिटिव होता है, इसलिए हमें सॉफ्ट और काम स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनना चाहिए। उसके बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक साइलेंस में बैठकर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स और उनके प्रोबेबल सॉल्यूशंस के बारे में सोचना चाहिए। इस दौरान आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। फिर जब आपका माइंड थोड़ा एक्टिव हो जाए, आपको अपने दिन की एक्टिविटीज़ का एक शेड्यूल बनाना है, इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के हिसाब से। ज़रूरत पड़े तो आप डायरी या मोबाइल ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। रेडी हो जाने के बाद आपको डेली प्रेयर करनी चाहिए। डेली प्रेयर बाकी ज़रूरी कामों की तरह आपकी दिनचर्या का हिस्सा होनी चाहिए। आफ्टरनून में लंच के बाद एनर्जी ख़त्म हो चुकी होती है और हम लेज़ी फील करते हैं। ये टाइम आपका लर्निंग टाइम होना चाहिए, जिसमें आपको कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, जैसे बुक्स पढ़ना चाहिए या कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए। अगर आपने रात में अपनी नींद पूरी नहीं ली है तो आप पावर नैप भी ले सकते हैं। फिर शाम को हमें 2 से 3 घंटे तक पढ़ाई करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि हम सब लाइफ लॉन्ग के लिए स्टूडेंट्स हैं। अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट के लिए डेली पढ़ाई करना जरूरी है। जो भी आप सीखें उसके नोट्स ज़रूर बनाएं। इन सब के बाद आपको थोड़ा टाइम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी स्पेंड करना चाहिए। दूसरा, ग्रोथ इन लाइफ। लाइफ में ग्रोथ के लिए आपको स्वधर्म अपनाना चाहिए, यानी कि आपके एक्शंस आपके स्किल और टैलेंट के हिसाब से होने चाहिए। भेड़ चाल में ना पड़ के हमें लाइफ में वही प्रोफेशनल अपनाना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। इसके लिए आपको अपने इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करना होगा। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड एक्सपर्ट से आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन भी मिल जाती है। इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने के बाद उस फील्ड में स्पेशलाइज करना जरूरी है, जिसके लिए आपको हार्ड वर्क और सही अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। अपने स्पेशलाइजेशन से आप आसानी से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये सब कहने में तो आसान लगता है, लेकिन इसके लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। वो इंसान जो अपने मन के अनुसार कुछ भी करता रहे, वो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। दूसरा, क्रिएटिव हॉबी। अपना टैलेंट जानने के लिए आपको बहुत सारी फील्ड्स में एक्सपेरिमेंट करना होगा। इसके लिए आपकी हॉबीज़ क्रिएटिव होनी चाहिए और अलग अलग फील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए। एक बार आपको अपना स्वधर्म मिल जाए, फिर आप आसानी से वेल्थ कमा सकते हैं। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ वेल्थ कमाना ज़रूरी नहीं, उसे मैनेज करना भी आना चाहिए। पैसों की सेविंग्स करना उतना ही ज़रूरी है। साथ ही कुछ पैसा सोसाइटी में ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करने के लिए भी डोनेट करना चाहिए। अपनी लाइफ का एक प्लान ज़रूर बनाएं और उसी प्लान के हिसाब से अपनी डेली एक्टिविटीज़ को सेट कीजिए। साथ ही अपने पर्सनल और सोशल लाइफ के लिए भी समय निकालें। दूसरा, प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ के 2 स्टेज होते हैं। पहला, गेट अपॉइंटेड, जब हम कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं। दूसरा, अपॉइंट अदर्स, जब हम कंपनी में हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं और हमें अपनी टीम चुननी पड़ती है और उनसे हमें काम करवाना पड़ता है। जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत करते हैं, हमें अपनी पुरानी हैबिट से निकल के कई नई हैबिट्स बनानी पड़ती हैं और साथ ही बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में हमें दिन की एक्टिविटीज़ को प्लान कर लेना चाहिए। अपने ईगो को साइड में रख के नो इट ऑल वाले एटीट्यूड से निकल के हमें काम को सीखना चाहिए। टीम मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए और कॉन्टैक्ट्स डेवलप करने चाहिए। किसी भी मीटिंग के लिए पहले से ही नोट्स प्रिपेयर कर लें और अपने वर्क प्लेस को साफ सुथरा रखें। अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने के लिए रोल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपका काम क्लियरली डिफाइन होना चाहिए और आपको उससे रिलेटेड ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जो भी आप सीखते जाएँ उसे डायरी में नोट करते जाएँ। ऑफिस में कभी भी गॉसिप ना करें। कुछ सालों बाद जब आप जॉब में टीम लीडर बन जाएंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। एज अ लीडर आपको हमेशा अप्रोचेबल होना चाहिए। लीडर को ट्रेनर भी होना चाहिए। आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी एसेट है। उनकी ट्रेनिंग और मोटिवेशन में आपको खास ध्यान देना होगा। किसी भी मीटिंग में आपको ध्यान रखना है कि सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करें। अपने सबऑर्डिनेट्स की डिमांड्स की लिस्ट बनाएं और धीरे धीरे उसे पूरा करते जाएं। और साथ ही ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे अच्छा काम करने वालों को रिकॉग्निशन जैसे कि अवार्ड या रिवॉर्ड मिले। तीसरा, फैमिली लाइफ। इंडियन कल्चर की नींव स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम है। फैमिली लाइफ के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं हेड ऑफ द फैमिली, स्पाउस,
चिल्ड्रंस, फाइनेंसेस, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। फैमिली का हेड किसी भी जेंडर का हो सकता है। हेड होने के नाते ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाएं और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करें और उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। स्पाउस, ज़्यादातर लोग मैरिज को एक सोशल ऑब्लिगेशन की तरह देखते हैं और ना चाहते हुए भी शादी करके पूरी लाइफ फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। अगर आपको अनमैरिड रह के भी खुशी मिलती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको शादी करनी है तो आपको अपनी खुशी के लिए करनी चाहिए, ना कि सोशल ऑब्लिगेशन समझकर, और आपका पार्टनर अपने से लाइक माइंडेड ही चुनना चाहिए। चिल्ड्रंस, चाणक्य कहते हैं कि बच्चे के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के 3 स्टेज होते हैं। 1 से 5 साल तक आपको बच्चे को अनकंडीशनल प्यार देना चाहिए और साथ ही उसके इनोसेंस और शरारत को समझना चाहिए। फिर 6 से 15 साल तक आपको अपने बच्चे को डिसिप्लिन करना होगा, उसके मॉरल वैल्यूज़ और कैरेक्टर को शेप करना होगा। कभी भी अपने बच्चे को किसी के साथ कंपेयर ना करें और जेंडर के आधार पर कभी भी भेदभाव ना करें। 16 साल और उसके ऊपर, 16 साल के बाद आपका पेरेंटिंग का रोल ख़त्म हो जाता है। बस आपको अपने बच्चे को एज अ फ्रेंड ट्रीट करना होगा और ज़रूरत पड़ने पे उसे गाइड करना होगा। पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, हमेशा अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स को स्पेस दें। अपनी फैमिली के फंक्शंस, इवेंट्स को अटेंड करें। समय चाहे जितना भी कठिन हो, अपनी फैमिली का साथ ना छोड़ें। अपने फैमिली के साथ साल भर में एक बार ट्रिप पे ज़रूर जाएं। फाइनेंसेस, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट ना रहें, अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बनाएं। साथ ही इमरजेंसी के लिए सेव करके रखें। अगर आपका स्पाउस अर्निंग नहीं है तो उसे फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूर दें। फ्रेंड्स एंड सपोर्ट सिस्टम, आपके फैमिली फ्रेंड्स अच्छे कैरेक्टर और मॉरल वैल्यूज़ वाले ही होने चाहिए, जिससे आपकी पूरी फैमिली को मॉरल सपोर्ट मिलेगा और फैमिली बॉन्ड्स मजबूत होंगे। ये सारी बातें हमने डिस्कस की राधा कृष्णन पिल्लई की बुक चाणक्य इन डेली लाइफ से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ऐसी ही बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।